हाय गाइस, मैं से रवि प्रसाद और हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं 23 अक्टूबर बैंक निफ्टी का कैसा प्राइस एक्शन था और आज के मार्केट में प्राइस कैसे रिएक्ट किया। और सेम टाइम में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि कल का इम्पोर्टेंट जोन क्या हो सकता है और हम लोग एक बड़ा मूव कैसे कैप्चर कर सकते हैं। तो हम लोग ये आज देखेंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है काइंडली ये वीडियो को आराम से देखें और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम देखते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी बेसिकली आज एक्सपायरी था, ठीक है। तो एक्सपायरी में क्या है, एक्सपायरी में हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि काफ़ी अच्छा मूव आएगा और मूव के बाद हम लोग ये भी सोचते हैं कि चलो आज प्रीमियम थोड़ा कम हो तो हम लोग काफ़ी अच्छा पॉइंट और काफ़ी कम इन्वेस्टमेंट में कुछ अच्छा पैसा बना पाए। बट टू बी फ्रैंक ये मिथ है, ठीक है। एक्सपायरी मेरा अगर पॉइंट ऑफ व्यू है तो एक्सपायरी पे आप जितना हो सके कम से कम इन्वेस्टमेंट करें और ये मत सोचे कि यहाँ पे आज ही अच्छा मूव आएगा, ठीक है। मूव आना होगा तो वो मंडे को भी आ सकता है, ट्यूसडे को भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है, ठीक है। बट एक्सपायरी के दिन कहीं ना कहीं आप स्ट्रिक्टली एसएल के साथ काम करें, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये देखते हैं। तो एज पर एक्सप्लेनेशन यस्टरडे मतलब जो कल का जो कैंडल था ये कैंडल था और ये काफ़ी बेरिश कैंडल है, ठीक है। ये बिग बार बोल सकते हैं, बेरिश कैंडल बोल सकते हैं। तो इसके हिसाब से कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट अपट्रेंड की तरफ कम मूव जा सकता है, ठीक है। वहाँ की तरफ एक्सपेक्टेशन मेरा नहीं था। तो फिर भी अब उसके बाद अगर देखते हैं तो यस, आज का जो मार्केट था आप मॉर्निंग में देखेंगे तो अच्छा सा एक अच्छा सा मतलब अप मिला, स्टार्टिंग में मिला, जहाँ पे कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि एक साफ सेल के बाद एक हो सकता है कि जो भी सेलर लोग हैं कुछ प्रॉफिट बुकिंग किए होंगे तो इसके बाद मार्केट उसके ऊपर आया, उसके बाद इमीडिएटली सेलिंग है। अब देखो ये सेलिंग के बाद कहीं ना कहीं बहुत मतलब रिटेलर बहुत कोई होंगे जो यहाँ पे स्कैल्पर कि यहाँ पे सोचे होंगे कि यहाँ पे मैं एक सेल पे जाऊँ, ठीक है, और इमीडिएटली उनका ऐसे लगा होगा, ठीक है। बट अगर आप देखेंगे, अगर आप सपोर्ट पे बिलीव करते हैं, डिमांड सप्लाई पे बिलीव करते हैं तो देखो यहाँ पे एक अच्छा सा सपोर्ट था, राइट। सपोर्ट जैसे अच्छा सा रिजेक्शन था। आप देखेंगे यहाँ पे कितने बार प्राइस रिएक्ट किया है। अगर आप ये डेटा को देख कर जाते तो डेफिनेटली आज के रेट पे आपको ट्रेड मिलता ही नहीं और आप ट्रेड भी नहीं करते। जो कि आज ये हमको पता था कि चलो अगर इसके नीचे जाता तो कहीं ना कहीं हम वहाँ पे अपना मतलब ऑर्डर प्लेस कुछ भी करते। बट यहाँ के नीचे इसके नीचे ही हम सोचते कुछ करने के लिए। अब देखो मल्टीपल सपोर्ट ऊपर, मल्टीपल सपोर्ट ऊपर, यहाँ से ऊपर, ठीक है, यहाँ से कितना अच्छा ऊपर आया है। अब इसके बाद आप देखोगे तो अगेन एग्जैक्टली सेम लेवल पे, ठीक है, सेम लेवल पे यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे एक अच्छा सा मूव। अब देखिए यहाँ पे तो इसके अगर शॉर्ट के लिए सोच रहे हो, ठीक है, सेलिंग के लिए सोच रहे हो तो डेफिनेटली आपका जो जोन होता ना वो जोन होता ये 51,000 के नीचे। एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है कि डेफिनेटली 51,000 के नीचे जाता तो मार्केट और भी आपको मिलता। तो आज के दिन में ऐसा हुआ नहीं, बट आज चांसेस था कि एक्सपायरी है तो हो सकता था, बट नहीं हुआ। चलो ठीक है। तो हम लोग अब देखते हैं कि कल के लिए क्या कर सकते हैं। तो पहला आप देख सकते हैं कि पहला जो आपका जो लेवल है वो 51,000। अगर सपोज कि कल मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होता है, ठीक है, मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होता है तो हम क्या करेंगे। अगर 51,000 के ऊपर ही ओपन होता है तो हम लोग वेट करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, वेट करेंगे। मार्केट का जो स्ट्रक्चर है कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड है, राइट। तो हम लोग यहाँ पे डाउन ट्रेंड के लिए ही अपना सेटअप यहाँ पे देखेंगे, डाउन ट्रेंड की तरफ सेटअप देखेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ से मैं अप ट्रेंड के लिए मूव करूँगा, ठीक है। अगर अब यहाँ से 1000 के ऊपर चला गया नो प्रॉब्लम, तो उसके बाद जैसे ही ट्रेंड चेंज होगा मैं अप ट्रेंड के लिए सोचूंगा। बट अभी मार्केट डाउन ट्रेंड के लिए ही है तो मैं डाउन ट्रेंड की तरफ सेटअप में ही मैं देखूंगा। तो मेरा फर्स्ट लेवल क्या होगा 51,000, ठीक है।
अगर ये लेवल के नीचे आता है तो डेफिनेटली आई गो फॉर सेल, ठीक है, विथ स्ट्रिक्ट एसएल के साथ, ठीक है। आप पेपर ट्रेडिंग करो, पेपर ट्रेडिंग करूँगा मैं, देखता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे ये आपको नहीं बोल सकता कि आप अपना पैसा इन्वेस्ट करो, क्योंकि इट्स अ मार्केट, ठीक है। बट इस चांसेस वेरी हाई कि ये जो लेवल है, आप देखो मल्टीपल सपोर्ट, मैं एक बैक टेस्ट करके बता रहा हूँ, मल्टीपल सपोर्ट है 51,000 में, तो ये ब्रेक करेगा तो डेफिनेटली मार्केट विल एटलीस्ट एक टच करने एक मार्केट जा सकता है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक सपोर्ट है, ठीक है, आप एग्जैक्टली देखो यहाँ तक आप जा सकते हैं, मतलब यहाँ से आप एटलीस्ट 500-600 पॉइंट आप कैप्चर कर सकते हो, ये यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो ये छोटे टाइम फ्रेम में हम देख रहा हूँ, और चलो एक बार और कंफर्मेशन ले लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ 1 आवर, ओके राइट, मैं 1 आवर पे देख लेता हूँ। डेफिनेटली आप देख लीजिए यहाँ पे, अब ये देखकर तो 100% अब यहाँ पे सेल के बारे में सोचे नहीं होंगे, ठीक है। आप देखो 1 सपोर्ट, 2 सपोर्ट, सेकेंड, थर्ड, और ये एक सपोर्ट, और एग्जैक्टली इस एरिया पे भी मार्केट एक सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। यहाँ अब प्राइस एक्शन देखिए, एक शार्प अप मूव के बाद डाउन मूव, अगेन अप मूव, डाउन, अगेन अप मूव, उसके बाद देखिए यहाँ पे एक साइडवेज, अगेन डाउन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एनी हाउ यहाँ पे एक व्यू बना होगा कि यहाँ से और मार्केट जाएगा ऊपर, बट एज पर प्राइस एक्शन अगेन नीचे गया, फिर देखिए यहाँ पे अप मूव, अगेन शार्पली डाउन मूव, शार्पली डाउन मूव, ठीक है। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक साइडवेज मार्केट जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, तो यहाँ पे हम लोग पहले कंफर्मेशन देखेंगे, ठीक है। बाई की तरफ तो मैं नहीं सोच रहा हूँ, बट यस अगर मार्केट का गैप अप ओपनिंग होता है तो हो सकता है कि मार्केट साइडवेज में भी रहे, ठीक है, साइडवेज में रहे, और मेरा जो व्यू बनेगा वो 52,000 के ऊपर ही बनेगा बाई साइड में, उसके पहले मेरा कोई व्यू नहीं बनने वाला है आज कल की तरफ, ठीक है। और मिस बाई की साइड पे मेरा कोई व्यू नहीं बनने वाला है, ठीक है। और अब मैं थोड़ा सा 1 डे पे भी देख लेता हूँ, एक बार कंफर्मेशन में ले लेता हूँ, क्योंकि यस 1 डे टाइम फ्रेम, ठीक है। अच्छा 1 डे के टाइम फ्रेम में एक अच्छा सा मुझे पैटर्न दिख रहा है, ठीक है। अगर आप देखेंगे ना तो ये पैटर्न देखिए, ये पैटर्न देखिए, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो इस पैटर्न को बोलते हैं हेड एंड शोल्डर, इसको बोलते हैं हेड एंड शोल्डर। तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, देखिए ये जो है ना, ये निकलाइन निकलाइन, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, एक सपोर्ट लिया, 2 सपोर्ट लिया, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ये हेड एंड शोल्डर्स पे क्या होता है ना कि यस चांस, इस पे चांस होता है कि ये लेवल को हो सकता है कि ब्रेक करे, ठीक है, ये लेवल को हो सकता है ब्रेक करे, ठीक है, क्योंकि हेड एंड शोल्डर में डेफिनेटली ये पता होता है कि ये एक बार की तरफ ये ब्रेक कर सकता है, नहीं तो क्या होगा, यहाँ पे एक सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, बट चांसेस इज वेरी हाई कि 51,000 के ऊपर अगर नीचे ब्रेक होता है तो ये अच्छा सा मूव जाएगा, और हम लोग कितना अच्छा कैप्चर करेंगे, ये जो है ना ये टारगेट हम लोग कैप्चर करेंगे। ये कितना आप देख सकते हो, जस्ट अ मिनट, यस यस। तो ये जो मूव है ना, इतना एक्सपेक्टेशन तो मैं रख नहीं सकता, बट अगेन मैं बताया कि एटलीस्ट 700-600 पॉइंट हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। तो ये भी कंफर्मेशन दे रहा है कि यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, और हेड एंड शोल्डर पैटर्न इज अ बेरिश पैटर्न। यहाँ पे नेकलाइन का ब्रेक और ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। तो इसके बारे में, इस पैटर्न के बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसपे एक हेड एंड शोल्डर होता है और उसमें और एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे नेकलाइन का ब्रेकडाउन होता है और यहाँ पे मार्केट नीचे जा सकता है, और आप देखे होंगे कि मार्केट का जो पूरा स्ट्रक्चर है ना कहीं बेरिश है, ठीक है। तो ये भी इंडिकेट कर रहा है कि या चांसेस इज वेरी हाई कि यहाँ पे टच करने के लिए आएगा। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि कल के डेट पे भी आ जाए, हो सकता है आ जाए, बट ये टच करने के लिए आएगा। और इन केस
अगर ये ब्रेक करता है ना तो आप ये ब्रेकआउट पे ट्रेड मत कीजिएगा, ठीक है। आप थोड़ा सा वेट कीजिए, पहला एक कैंडल को क्लोज होने दीजिए, ठीक है। उसके बाद एक और कैंडल, ठीक है, फॉलोअप कैंडल। उसके बाद अगर प्राइस ब्रेक करता है ना ये कैंडल को, तो आप वहाँ पे अपने सेटअप के हिसाब से ट्रेड ले सकते हैं विथ स्टिक एसएल के साथ, ठीक है। तो ये हुआ बैंक निफ्टी का। अगेन हेड एंड शोल्डर, मार्केट का स्ट्रक्चर इज बेरिश, तो हम लोग एटलीस्ट 52,000 तक हम ऊपर की तरफ मीन्स बाई साइड पे तो हम नहीं सोचेंगे, हम लोग बेरिश साइड पे ही अपना सेटअप को देखेंगे, और उसकी में कुछ ना कुछ मिलता है तो हम लोग स्मॉल मूव और मैंने बताया 670 पॉइंट हम लोग कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ब्रीफली मैं निफ्टी के बारे में देख लेता हूँ कि कल निफ्टी का एक्सपायरी है, ठीक है। तो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं, बड़े टाइम फ्रेम में स्टार्ट करते हैं। अगेन यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ना, यहाँ पे एक सपोर्ट है, ठीक है। और यहाँ पे भी देख सकते हैं अगेन इट्स हेड एंड शोल्डर, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, तो अगेन इज बेरिश पैटर्न, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप यहाँ पे देखिए, अब ये जो एरिया है ना, यस ये जो एरिया है, यस 24,000 इट्स अ साइकोलॉजिकल लेवल, ठीक है। अभी भी यहाँ से 400 पॉइंट नीचे है, तो हम वहाँ पे इट विल टेक टाइम, बट अगेन मार्केट इज बेरिश और इसका जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो बेरिश दिख रहा है। अच्छा हम तो 1 आवर में भी देख लेते हैं 1 आवर में क्या चल रहा है, तो हमको क्लियर पिक्चर समझ में आ जाएगा, ठीक है। यस आप देख सकते हैं 1 आवर का कि यहाँ पे भी क्या चल रहा है। यस अब यहाँ पे देख सकते हैं एक ऐसा मूव आया, ठीक है। उसके बाद ये मूव आया, अब आप देख रहे हैं ना ये क्या हाई लो, ये क्या हो गया, लोअर हाई लोअर पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे देखिए लो ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे लो ब्रेक हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे स्टिल वी हैव टू वेट। अगर आप बायर साइड में बाय करते हैं, अगर आप बाई साइड में मीन्स अप ट्रेंड के लिए ही सोचते हैं हमेशा, तो अभी तो ट्रेड लेने के लिए नहीं है, वी हैव टू वेट, पहले सिग्नल चाहिए हमको। अब देखिए, अब देखता हूँ यहाँ पे कोई ऐसा सपोर्ट है, यस नो। आप ये देख सकते हो यहाँ पे एक फेज आया था जहाँ से मार्केट नीचे आया था, तो आपको पता है कि समटाइम रेजिस्टेंस विल बी बिकम सपोर्ट, तो एक ये है, ठीक है। अब उसके बाद आप देखेंगे तो एक ये सपोर्ट बन रहा है, ठीक है, और उसके बाद ये एक सपोर्ट बन रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 24,200 24,100, ठीक है, ये एक आपका सपोर्ट है। इसके बीच में अभी जो मार्केट क्लोज हुआ है 24,436, इसके बाद ये जो यहाँ से यहाँ तक जो जोन बन रहा है ना, यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है। यहाँ पे ये एटलीस्ट 200 पॉइंट कहीं ना कहीं मार्केट हो सकता है कि ये टच करने के लिए आए, 24,200 और 24,100 टच करने के लिए आए। और अगर इन केस मार्केट अगर 24,000 साइकोलॉजिकल लेवल अगर ब्रेक करता है ना, तो वहाँ पे हेड एंड शोल्डर का निक्लाइन ब्रेक होगा। डैट मीन्स मार्केट और भी नीचे जाएगा और अच्छा मूव मिलेगा, कैप्चर करने के लिए मिलेगा आपको। ये 1 आवर टाइम फ्रेम में भी आप देख सकते हो, 1 आवर टाइम फ्रेम में भी आप देख सकते हो हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इट्स बेरिश पैटर्न, ठीक है। तो आपको देखने के लिए मिलेगा। आप अपने सेटअप पे अगर आपको कोई सेटअप हो तो डेफिनेटली आप देखिए, आपका जो साइड मतलब आप जो सोच रहे हो ना, उसमें जो भी सेटअप देख रहे हो ना, उसमें कहीं ना कहीं आप डाउन ट्रेड की तरफ ही देखना। अगर ट्रेड नहीं मिलता है, अगर आपको लग रहा है कि 24,000 के नीचे हम ट्रेड करेंगे तो डेफिनेटली फाइन, बट अगर बाय साइड में है तो यू हैव टू वेट, ठीक है। आप यहाँ पे थोड़ा अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर सपोज इन केस अगर यहाँ पे कुछ सपोर्ट बनता है, ठीक है, यहाँ पे अगर सपोर्ट बनता है तो हम लोग बाई साइड में जा सकते हैं, अदरवाइज हम लोग नहीं जाएंगे, ठीक है। तो इट्स फाइनल समरी में क्या है, बैंक निफ्टी अगेन मैंने डिस्कस किया, बैंक निफ्टी अगर 50 यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी हेड एंड शोल्डर का एक नेकलाइन ब्रेक होने वाला है,
और ये पैटर्न बन रहा है, ये बेरिश पैटर्न है, तो मार्केट नीचे की तरफ मिलेगा। तो अगर सपोज 51,000 के नीचे ही जाता है और वहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता है और वहाँ से ब्रेकडाउन होता है, तो डेफिनेटली इट्स साइन फॉर बेरिश। तो वहाँ पे आप बेरिश साइड में ट्रेड ले सकते हैं। और सेम टाइम अगर आप निफ्टी अगेन मैंने बताया कि अभी जो जहाँ पे क्लोज हुआ है 24,470, ठीक है, सॉरी 24,436, तो यहाँ से 200 पॉइंट अभी टच करने के लिए मे भी, क्योंकि 24,217 पे एक सपोर्ट है, उसके बाद सेकंड सपोर्ट है 24,100, तो ये टच करने के लिए आ सकता है, ठीक है। तो ये आप लेवल को ध्यान में रखिए और इसके अकॉर्डिंग ही अपना सेटअप तैयार करें। अगेन आई एम नॉट टेलिंग यू कि ये इसके हिसाब से आप अपना ट्रेड ले और अपना पैसा इन्वेस्ट करें, मैं बस एज ए एजुकेशन पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ। अगर आपको रियली अपना साइकोलॉजिकल बिल्ड करना है, आप पेपर ट्रेडिंग करें और इतना ही पैसा लगाएं जितना कि अगर सोचो कि आप रियल में लगाएंगे तो आपका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ना हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और एनी डाउट प्लीज़ कमेंट इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।